जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग करंट अफेयर्स सीरीज शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होंगे। बेसिकली हमने एसपीडी करंट अफेयर्स का समरी यहाँ पे बनाया है और आपको एक एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी या अदर एनी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सबके लिए लाभदायक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अप्रैल माह का करंट अफेयर्स। पहला न्यूज है, बलराज पंवार ने पुरुषों की सिंगल स्कल स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल करके रोइंग में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं आप बलराज पंवार जी का। बलराज पंवार secured India's first Paris Olympic quota in rowing by finishing third in the men's single scull event। अब नेक्स्ट है, पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू जो कि नेपाल में है आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल को दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू में हुआ है और ये उसका पिक्चर है, आप देख लीजिए। इंद्रधनुष जैसा ही है बना हुआ और यह नेपाल में आयोजित किया गया है। ब्राजील में टाइगर कैट की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट, जिसे लेपर्ड्स पार्डिनोइड्स कहते हैं, इनकी खोज की गई है। ब्राजील में टाइगर कैट की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट की खोज की गई है। ये देख लीजिए, ऐसा ही दिखता है, ब्राजील में खोजा गया है। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल को नवरत्न का दर्जा दिया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल को नवरत्न का दर्जा मिला है और आपको पता होगा कि भारत में जो नवरत्न कंपनियों की संख्या है वह 16 है। भारत में अभी वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनी है और ये नवरत्न कंपनी होती क्या है ये जानिए। देखिए, जो नवरत्न कंपनी होती है उसका बहुत ही अहम योगदान होता है हमारे इकोनॉमी और देश के डेवलपमेंट में। ये जो नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां हैं, एनर्जी, मिनरल, रेलवेज इत्यादि के क्षेत्रों में काम करती है और देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। 1997 से गवर्नमेंट ने नवरत्न स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है और यह जो स्कीम है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का स्कीम है। नवरत्न कंपनी के पास जो डेलीगेटेड पावर है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और सब्सिडरीज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को भी नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। पावुलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं पावुलूरी सुब्बा राव, पिक्चर देख लीजिए आप। इनको आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है और यह जो पुरस्कार है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। यह अवार्ड किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में एस्ट्रोनॉटिक्स या एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। जो एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपना जीवन का एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है, आर्यभट्ट अवार्ड, और यह वार्षिक रूप से दिया जाता है। यह अवार्ड एएसआई के द्वारा 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एएसआई का फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस अवार्ड के साथ 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। वर्ष 1999 में पीडी भावसर को यह पुरस्कार मिला था। उसके बाद वर्ष 2000 में आरपी शेनॉय को मिला। वर्ष 2004 में रोदम नरसिम्हा को मिला। 2005 में पीएस गोयल को मिला। 2006 में प्रमोद काले को मिला। एई मुथु नैगम को वर्ष 2010 में मिला। वहीं 2011 में वीके सरस्वत को मिला और रंगनाथ आर नवलगुंड को 2012 में आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। 2016 में अविनाश चंद्र को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। को वर्तमान में याद रखना है, पावुलूरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष यात्री योगदान हेतु एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस
रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? यह पिक्चर है रतन टाटा जी का, जिन्हें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया है? जानते हैं ये अवार्ड होता क्या है। पहली भारतीय कंपनी के रूप में रिलायंस ने सालाना कर पूर्व मुनाफा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट, कमाने में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहली कंपनी है जिन्होंने एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट कमाने में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा प्राप्त किया है। भारत के 17 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर विश्व खिताब जीतने वाले सबसे युवा चैलेंजर बने। ये डी गुकेश का पिक्चर है। डी गुकेश चेन्नई से हैं और डी गुकेश इंडिया के सबसे यंगेस्ट, जिन्होंने 12 साल 7 महीना 17 दिन में आनंद जो हमारे ग्रैंड मास्टर हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ा था, ब्रेक किया था, और सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने वाले हैं डी गुकेश। कैंसर के खतरे को देखते हुए हांगकांग ने एवरेस्ट और एमडीएच मसाले की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कथित तौर से इन मसालों में काफी अधिक मात्रा में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होता है और इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। तो ये न्यूज आप याद रखेंगे, ये काफी न्यूज में रहा है अभी। आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना है। ये देख लीजिए, पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई मंदिर नहीं है। तिरुपति, इनका पूरा नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। ये आंध्र प्रदेश में है और दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। थीम याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीम पूछ लिया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये याद रहेगा आपको, और थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25। प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार मिला है। फेमस बांग्लादेशी सिंगर रिजवाना चौधरी बान्या रिसीव्ड दी प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। यहाँ पे देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अवार्ड दे रही हैं। कुछ जानते हैं पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ये 3 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड हैं। ये हमारे देश में किसी एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्ट हो, सोशल वर्क हो, पब्लिक अफेयर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, ट्रेड एंड इंडस्ट्री हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, सिविल सर्विस हो, इत्यादि में एग्जेम्पलरी वर्क के लिए दिया जाता है। पद्म अवार्ड 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था और यह सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीआरडीओ, ने BIS गोला बारूद के उच्चतम खतरे के स्तर 6 से सुरक्षा के लिए सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। ये देख लीजिए, ये बुलेट प्रूफ जैकेट का पिक्चर है और डीआरडीओ ने डेवलप किया है सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट, देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। कुछ जानते हैं पंचायती राज के बारे में। 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति दी थी। पंचायती राज दिवस की घोषणा पहली बार वर्ष 2010 में की गई थी, याद रखना है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। 34वां सेंग खिलंग उत्सव खासी स्वदेशी आस्था के अनुयायियों के लिए एक श्रद्धेय कार्यक्रम मेघालय के वाहिजायर में संपन्न हुआ। वाइजर बोलते हैं उसको, मेघालय में है वाहिजायर। वहां पे 34वां सेंग खिलंग उत्सव, जो खासी स्वदेशी आस्था का पर्व है, मनाया गया है। यहाँ पे पिक्चर दिखाया रहा है फेस्टिवल का, 34th सेंग खिलंग फेस्टिवल का, वाइजर मेघालय में ये मनाया गया। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की गई।
The prestigious 2024 Laureus World Sports Award were announced to be held in Madrid. ये अवार्ड का पिक्चर है। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा की गई। दुनिया के शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एताना बोनमाटी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए इंग्लैंड के फुटबॉलर जूड बेलिंगहैम को पुरस्कार दिया गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करने लायक है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं जूड बेलिंगहैम, उनको यह पुरस्कार मिला है ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का जो घोषणा हुआ है, इसमें शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जिनको 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नोवाक जोकोविच को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं पे एताना बोनमाटी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर इन्होंने जीता है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। और एताना बोनमाटी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद TSIR ने जलवायु परिवर्तन जागरूकता पर जोर देते हुए पृथ्वी दिवस के लिए नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। ये जलवायु घड़ी है। पृथ्वी दिवस जानते हैं 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं पे 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है आपको। तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रोफेसर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के 100 साल के इतिहास में पहली महिला वाइस चांसलर चुनी गई। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। आज तक 100 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रोफेसर नईमा खातून हैज बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU इन इट्स 100 years हिस्ट्री। युजवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। युजवेंद्र चहल बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया। इंडियाज गीता सभरवाल वाज अपॉइंटेड यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में इनको संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया है। रूस और चीन ने द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। रूस और चाइना व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा, अब ये अपनी करेंसी का यूज करेगा, अपने करेंसी में बिजनेस करेगा। रशिया एंड चाइना हैव स्टॉप्ड यूजिंग डॉलर्स इन बायलैटरल ट्रेड। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत विश्व स्तर पर सैन्य पर खर्च करने वाला चौथा देश बना। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस है, और चौथा हमारा भारत है जो डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में, और इस तरह हम करंट अफेयर्स देंगे और लास्ट मंथ में मंथली कंपाइलेशन करंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा। आपको ये करंट अफेयर्स कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।